आगे यहाँ पर एल्कोहलिज्म या एल्कोहल व्यसन दिया गया है। तो एल्कोहल व्यसन क्या होता है? व्यसन मतलब आप लोग पहले भी समझ चुके हो। व्यसन क्या होती है? जब कोई व्यक्ति किसी भी नशीली चीज़ों का पूर्ण रूप से आदी हो जाते हैं और वो उस पर इस प्रकार डिपेंड हो जाते हैं कि उसको छोड़ना असंभव हो जाता है, उसको व्यसन कहा जाता है। तो यहाँ क्या दिया है? एल्कोहलिज्म या एल्कोहल व्यसन दिया गया है। तो ये एल्कोहल या शराब ग्रहण करने की जो आदत होती है, मदिरा पान जिसको बोला जाता है, या मद्यपान जो होता है, एल्कोहल शराब जिसका आदी हो जाना या जिसको इस रूप में ग्रहण करना जिससे व्यक्ति उसको छोड़ नहीं पाता है, जिसको एल्कोहलिज्म या एल्कोहल व्यसन कहा जाता है। ये एल्कोहल पीने या ग्रहण करने को ही क्या कहते हैं? मद्यपान कहते हैं। अल्कोहल को शराब के रूप में ग्रहण किया जाता है। अल्कोहल में एथाइल अल्कोहल को ही पेय के रूप में लिया जाता है। ग्रहण करने के तुरंत बाद ही अल्कोहल अमाशय की दीवार के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और ये तुरंत फिर कहाँ मिल जाता है? रुधिर में मिल जाती है, जिससे क्या होता है? ये लीवर है और डाइजेशन सिस्टम है, उसमें बहुत ही इफेक्टिव प्रभाव दिखाता है। अल्कोहल एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जिससे बेहोशी आना, मस्तिष्क को प्रभावित करना, और पीने वाले व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि जो भी चीज़ें वो ली है वो उन्होंने नहीं किया है, ऐसा उनका कहना होता है। आप सभी अपने घरों में या आसपास में किसी ऐसे व्यक्ति को देखे ही होंगे जो नशे की बहुत आदी ही हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में कैसे लक्षण होता है, पीने के बाद वो कैसे बात करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल ग्रहण कर लेने के बाद वो कैसे बात करते हैं, तो उसी चीज़ों को इसमें बताया गया है कि व्यक्ति जब पूर्ण रूप से नशे की आदी हो जाती है तो उसके शारीरिक क्या बदलाव आती है, उसके बोल चाल में क्या परिवर्तन आता है, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सभी चीज़ों को यहाँ बताया गया है। तो अल्कोहल के अधिक ग्रहण करने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मस्तिष्क जो होती है वो काम करना बंद कर देता है, शरीर जो है कमज़ोर हो जाती है, डाइजेशन सिस्टम होती है वो खराब होने लगती है, लीवर खराब होता है, किडनी खराब होने लग जाती है, और मनुष्य जो होती है बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। और एकदम ज़्यादा पीने के जब वो आदी हो जाती है तो उनकी शरीर जो है वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाती है, किसी भी कार्य को करने की वो काबिल नहीं रह पाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी यहाँ पे उसकी लक्षण दी है। फिर आगे दिया है कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे परिवार और समाज पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम सभी जानते हैं कि जब घर में कोई व्यक्ति अधिक अल्कोहलिज्म हो जाए या कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक किसी भी नशीली चीज़ों का आदी हो जाए तो उसका परिवार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव तो परिवार के ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि आर्थिक रूप से देखा जाए या उस व्यक्ति की शारीरिक रूप से देखा जाए तो घर पर उसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके साथ साथ घर में रहने वाले लोगों के लिए भी एक प्रकार की मानसिक परेशानी का कारण ये बन जाता है। फिर है यहाँ पे और दिया है कि अल्कोहल पीने से आदि जो सदस्य होते हैं, जो बच्चे होते हैं घर में, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। अल्कोहलिज्म के कारण वो सामाजिक आपराधिक प्रवृत्ति में चले जाते हैं। अल्कोहलिज्म के कारण सड़क और औद्योगिक दुर्घटनाओं की वृद्धि होती है। देखते हैं ना, जो व्यक्ति अधिक ज़्यादा अल्कोहलिज्म होते हैं, अल्कोहल अधिक ले लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर खड़े हैं, और ऐसे में सड़क दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है। और आप लोग कई ऐसे घटनाओं से रूबरू हुए हैं या जानते भी होंगे या देखे भी होंगे। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आगे यहाँ पे दिया है कि अल्कोहलिज्म का विकल्प मतलब ऐसे व्यक्ति को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे इसका मेन उपचार ये होता है, इसमें बहुत सारी औषधि भी होती है जिसके माध्यम से उसको
दूर किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी औषधि भी काम नहीं करता। यहाँ पर डी एल्कोहलिज्म उपचार उसका कैसा किया जाए, तो उसके दो विधि यहाँ दिया गया है। एक है डिटॉक्सिफिकेशन और दूसरा है यहाँ पर एल्कोहल आश्रितता का उपचार। तो पहले में दवाइयाँ औषधि के माध्यम से उसका उपचार क्या होता है, जब कोई व्यक्ति एल्कोहल की इतनी आदी हो जाती है तो उसका जो बॉडी होती है, शरीर होती है, वो टॉक्सीकरण विषाक्तीकरण हो जाता है, मतलब उसका आदी हो जाता है। तो उसके ऊपर कोई उपचार का भी असर नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, जैसे यहाँ पर डाई एपेजपॉम, जिसको 40 से 80 mg प्रतिदिन एक बार दिया जाना चाहिए। उसी प्रकार ये दवाई भी है जिसको 20 से 200 mg की प्रतिदिन एक एक बार इसको देना चाहिए। साथ ही साथ विटामिन सी की टेबलेट भी जो एल्कोहलिज्म होती है उसको दिया जाना चाहिए। इसमें बताया गया है सेकंड जो है, इसमें ये कहा गया है कि उसको साइकोथेरेपी मतलब जो व्यक्ति एल्कोहलिज्म होते हैं या जो किसी भी नशे की आदी हो चुके होते हैं, उसको मानसिक मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर उसका उपचार किया जाए तो हो सकता है कि वो सही रास्ते पे आ सकता है या उस चीज को छोड़ सकता है। उसी प्रकार सामूहिक उपचार मतलब घर परिवार के लोग अगर एक साथ बैठ के समूह में उस व्यक्ति को बिठा के उसकी बुरी आदतों के बारे में बताया और उससे उसको दूर रहने के लिए कहा जाए, तो उसको इसमें सामूहिक चर्चा या उपचार कहा गया है। व्यवहार उपचार में अगर कोई मित्र है या कोई दोस्त, कोई आपसी उसके व्यक्ति है जिसके माध्यम से उसको उपचार करके दूर किया जा सकता है। फिर यहाँ पे तंबाकू व्यसन दिया है। तंबाकू व्यसन क्या है, जैसे एल्कोहलिज्म में एल्कोहल की आदी हो जाना, वैसे तंबाकू व्यसन में तंबाकू व्यसन का आदी हो जाना। ये निकोटियाना टेबेकम, ये जो पौधा होती है इसका बॉटनिकल नेम है, तंबाकू की पौधा होती है जिसकी पत्ती को सुखाकर सिगरेट बीड़ी के माध्यम से इसको उपयोग में लाई जाती है। साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जिसको पत्ती को ही चूने के साथ लगा के इसको खाकर नशा प्राप्त करते हैं। इससे मुंह के कैंसर होने, माउथ कैंसर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी जो प्रभाव है यहाँ पर दिया गया है कि तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देती है। महिलाओं में इसका अधिक सेवन करने से भ्रूण का विकास रुक जाता है। तंबाकू के पीने से जो धुआं निकलती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो बहुत ही हानिकारक होता है। तंबाकू का किसी भी रूप से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, मुंह से लार से होते हुए आहार नाल में जाता है, जहाँ पे अल्सर घाव बना देता है जो कैंसर का रूप ले लेता है। इससे किडनी लिवर खराब होने की चांसेस होती है, लंग्स की खराब होने की चांसेस बहुत अधिक होती है। तो ये सभी इसके दुष्प्रभाव है जो हो सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है व्यसन या प्रत्याहारी लक्षण। प्रत्याहारी व्यसन क्या है, क्या हो जाता है जब वो व्यक्ति बहुत अधिक व्यसन हो जाती है किसी भी चीज़ों की, चाहे वो तंबाकू हो, अल्कोहल हो, चाहे अन्य चीज़ें हो, जिसके कारण वो बहुत ही अधिक आदी हो जाते हैं। तब उसकी शरीर कैसे हो जाती है, कपकपी होने लगना, मितली आना, उल्टी आना, कमजोरी होना या ठीक से चल नहीं पाना, ये सभी उसके लक्षण दिखाई देती है। यहाँ पर इसको दो तरीके से बताया गया है। जैसे ये एल्कोहलिज्म पे इसको रिफिट्स कहते हैं। ये लक्षण एल्कोहलिक पेय पदार्थ जैसे रम के उपयोग के साथ साथ एक बार सिगरेट पीने के कारण उत्पन्न होती है। इसके कारण अत्यधिक शराब पीने से 12 से 48 घंटों में दिखाई देने लगता है। ये जो रम होती है ये भी क्या होती है, एल्कोहल ही है, जिसको पीने से और पीने के जस्ट बाद एक सिगरेट पीने से व्यक्ति क्या होती है, बात करने के काबिल नहीं रह पाते हैं, ठीक से खड़ा नहीं हो पाते हैं और नशा बहुत ही अधिक हो जाती है। डेलीरियम ट्रेमेंस, ये भी एक अत्यधिक शराब पीने के कारण और 2 से 4 दिनों के अंदर दिखाई देने वाली होती है। इसका भी बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है, जैसे घबराहट होना, ठीक से दिखाई नहीं देना, पसीना आना, अति तनाव होना, ये सभी, अनिद्रा होना, ये सभी लक्षण इसकी है। पूर्वासन क्या होता है, पूर्वासन ये ऐसा एक ट्रीटमेंट है
जिसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से अल्कोहल व्यसन से ग्रसित है या किसी भी नशीली चीज़ों से ग्रसित है, तो उसको पूर्व अवस्था में लाना, मतलब जब वो पहले जैसे था वैसे ही उसको ठीक करके उपचार करके लाना ही क्या कहलाता है? पूर्वासन कहलाता है। अल्कोहल व्यसन से ग्रसित व्यक्ति अपनी पूर्व अवस्था अर्थात स्वस्थ अवस्था या सामान्य स्वस्थ होने वाली अवस्था हो जिसमें वापस आ जाना ही पूर्वासन कहलाता है। तो इसमें सामान्य अवस्था में कैसे लाया जा सकता है? तो उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं खोली गई हैं, बहुत सारी उपचार की गई हैं। जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि औषधि व्यसन से ग्रसित व्यक्ति के पूर्वासन के दौरान व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भोजन, विटामिन की मात्रा देनी चाहिए। व्यसन से ग्रसित व्यक्ति अचानक औषधि सेवन करने या अचानक उसको शराब, कोई भी व्यसन है, चाहे वो अल्कोहल हो, शराब हो, चाहे वो तंबाकू, अचानक उसको छुड़ा देने से क्या होती है, उसमें जो एडेनिन मोनोफॉस्फेट होती है उसका स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे रोगी को इससे खतरा होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको एकदम अचानक से न छुड़ा के धीरे धीरे छुड़ाया जाता है और बीच बीच में उसको विटामिन सी दी जाती है, जिससे क्या होता है व्यक्ति में ये जो इसके विटामिन सी देने से एडेनिन मोनोफॉस्फेट का स्तर नियंत्रित रहता है और व्यक्ति इस चीज़ से फिर धीरे धीरे दूर होते जाता है। बहुत सारी ऐसे संस्थाएं खुली है जहाँ पर व्यसन से ग्रसित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। नवज्योति क्लिनिक है जो दिल्ली में है, यहाँ व्यसन से, औषधि व्यसन से ग्रसित लोगों का उपचार किया जाता है। असियाना दिल्ली में है जहाँ व्यसन से ग्रसित लोगों को भर्ती करके इलाज किया जाता है। टीटी रंगनाथन क्लिनिक रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में है, यहाँ भी व्यसन से ग्रसित लोगों का उपचार किया